ठीक है, ये प्रोडक्ट की ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंटेनर लेना होगा और कंटेनर के अंदर एरो वाला, रो वाला और रो वाले कंटेनर को पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं फुल विड्थ करके VW में और V8 में, और V8 हम इसकी रख लेते हैं 80 एंड 80 रखने के बाद ये टाइटल और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। टाइटल के लिए सिंपल इसी टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर हम टाइटल को क्या करेंगे, पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा इसकी डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर आकर हम कर देंगे पेस्ट। जैसे हम पेस्ट किया है तो उसके बाद सिंपल इधर क्लिक करेंगे और इधर आकर हम इसे इसके लेआउट में आकर इसे सेंटर में कर लेंगे, इधर से सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, और इसे सेंटर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना है इसका जो है टाइटल के आर्टिकल को यानी टेक्स्ट को रिप्लेस कर लेंगे इसके साथ, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट को भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट को ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो करने वाली चीज़ है, इसे पहले हम इसका थोड़ा सा साइज 80 करके आए हैं, वो बिल्कुल कम करते हैं, 40 करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक और कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हमने ये पोस्ट डिस्प्ले करवानी है, तो हम यहाँ पे सिंपल कंटेनर लेंगे इसके नीचे और उसके बाद कंटेनर को फुल विड्थ कर लेते हैं और फुल विड्थ करके यहाँ पे हम इसे इतना एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से ये पोस्टों को पेयर करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक विजिट है, वो है TF पोस्ट। जैसे कि जो ग्रिड है उनकी ग्रिड हम लेंगे, सिंपल नीचे आएंगे ठीक है, यहाँ पर हमने लेनी है ग्रिड लेनी है पोस्ट के नीचे। हम जैसे आएंगे कॉमर्स वालों की जो TF वालों की अपनी है ये वाला विजिट, एक मिनट, ये वाला तो TF वो प्रोडक्ट ग्रिड यानी कि इन्होंने ग्रिड लगाई हुई है और हमने ग्रिड लेनी है, तो हम सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमें बताएंगे कि हमारे इसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, नो प्रोडक्ट फाउंड, क्योंकि हमने इस स्टोर के अंदर अपनी वेबसाइट में अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड किया ही नहीं है। तो सिंपल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस इमेज को ही कॉपी कर लेते हैं राइट क्लिक करके ओपन करते हैं इन सारी इमेज को और इसको जाकर इसका आर्टिकल डाल के आते हैं। सबसे पहले आते हैं अपनी साइट में और डैशबोर्ड में आते हैं और कॉमर्स में हम प्रोडक्ट ऐड करके आते हैं अपने। तो कॉमर्स में हम आएंगे जैसे ही प्रोडक्ट में और याल प्रोडक्ट में जाकर यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और हम ये सबसे पहले वाला अपना प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इसकी प्राइस 2010। ठीक है, यहाँ पे सिंपल नीचे आएंगे और सिंपल है प्राइस, रेगुलर प्राइस है 10 और जो रेगुलर प्राइस है 20 और जो सेल प्राइस है 10। ठीक है, और उसके बाद ये पिक्चर इमेज लगी हुई है, तो यहाँ से हम सिंपल डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद सिंपल इधर आकर प्रोडक्ट की इमेज इधर ऐड कर देंगे अपलोड करके। ठीक है, जैसे ही ऐड करेंगे ये हमें ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें और क्या लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और इसी तरह हम ये प्रोडक्ट ऐड कर लिया, इसे हम पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही पब्लिश हुआ है और इधर से हम जो बनाया है इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, हमारे स्टोर में एक प्रोडक्ट चला गया। अब देखते हैं इधर अपेयर होता है या नहीं होता। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश किया तो हमारा जो एक प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर में ऐड किया है वो हमें ऐसे शो होने लग गया है और शो हो रहा है सामान में है। तो सिंपल एक बार पब्लिश करके इसका प्रीव्यू देखते हैं और उसके बाद
प्रीव्यू के लिए दोबारा इसे क्लिक करके प्रीव्यू देखते हैं। ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। इसमें इसके बाद हम यहाँ पे 2-3 और प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं। दोबारा इधर अपने स्टोर में आते हैं और सिंपल ऑल प्रोडक्ट में जाएंगे और इसे ही दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट है, इसे हम 4 टाइम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने 4 टाइम डुप्लीकेट करके इसकी इमेज चेंज कर ली है। अब इधर हम दोबारा इसमें आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये 4 प्रोडक्ट ऐसे शो होने लग जाएंगे और उसके बाद उसकी सेटिंग को हम देखेंगे कि कैसे हम ये सेटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इस लेआउट के मुताबिक, जैसे कि आपको ये लेआउट नज़र आ रहा है। फर्स्ट में जो हमारे पास है वो कार्ड उसके नीचे शो हो रहा है और ये इसके कार्ड इमेज के ऊपर शो हो रहा है। तो ये हमने देखना है कि कैसे ये इमेज के ऊपर शो हो रहा है। तो जैसे ही ये रिफ्रेश होता है, 1 मिनट लोड हो रहा है, तो हम फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद अगला सेक्शन हमारा ये वाला है और उसके बाद ये और हमारा होम पेज रेडी है, ठीक है। तो जैसे ही ये लोड हुआ है, लोड होने के बाद ये हमारे प्रोडक्ट ऐसे शो हो रहे हैं। तो सिंपल जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आपके पास नीचे ऑप्शन होगा, बल्कि कंटेंट में है नीचे ऑप्शन हमारे पास ये लेआउट का। लेआउट में हमें ये लेआउट दिए हुए हैं। इस लेआउट में हम लेआउट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 में देखेंगे तो ये वाला लेआउट ऐड टू कार्ट का बटन नीचे है, वो हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे और लेआउट 2 में ऐसे होता है और लेआउट 1 के अंदर हमारे पास जो कार्ड है वो हमें नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लेआउट 2 को ही इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। कस्टमाइज़ में कैसे करना है, कस्टमाइज़ में कलर स्कीम देखनी है कि ये ब्लैक है और ये ब्लैक, ठीक है, अपनी स्कीम की तरह। तो हम सिंपल इसमें आएंगे स्टाइल में और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर है प्राइस एक्शन बटन। एक्शन बटन का कलर है ये वाला, होवर करने पर ये बैकग्राउंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, इसका जो कलर है वो कर लेते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद होवर करने के ऊपर इसका जो कलर हो वो हो ब्लैक और इसका कलर हो वाइट, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे एडजस्ट करने के बाद नीचे ये प्राइस का है, तो प्राइस में हम नीचे स्टाइल के अंदर प्राइस में आएंगे और प्राइस का जो कलर है वो हम ऑरेंज कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे, बल्कि इसका एक बार प्रीव्यू देखते हैं क्या ये वर्क ठीक कर रहा है या नहीं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से और जैसे ही रिफ्रेश किया हमारे ऐसे प्रोडक्ट शो हो गए हैं, ठीक है। और जैसे हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ऐड टू कार्ट के अंदर ये हमारा प्रोडक्ट चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो दूसरे वाले को ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारे 2 प्रोडक्ट आ गए हैं इसमें और कैलकुलेशन भी ठीक हो रही है, ये 20 हो गई है 10 की। और अगर हम थर्ड वाले को करें तो ये 3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे। इसमें इसके अंदर 2 है शो हो रहे, तो सिंपल हम इसे इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इसकी फुल विड्थ में परसेंटेज के बाद परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे, फुल विड्थ 100 कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं इसमें 3 शो हो तो सिंपल इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे कंटेंट के अंदर नीचे यहाँ पर है कॉलम्स, भी कॉलम तो है उसका, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं दिए हुए इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में। और अगर इसमें मोबाइल में आए तो मोबाइल में हमें प्रोडक्ट ऐसे शो हो रहे हैं, ठीक है। मोबाइल और इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जैसे एडजस्ट होने चाहिए थे। तो उसके बाद अगला सेक्शन हम बनाते हैं, अगला है ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसे एक बार पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश करने के बाद सिंपल हम एक कंटेनर लेंगे, रो वाला, बल्कि कॉलम वाला लेना था। फुल विड्थ करेंगे और फुल विड्थ करके VW और VH कर देंगे इसकी 80।
एडिट करने के बाद सिंपल यहाँ पे इसको हम रो में ही कर देंगे। रो में करने के बाद दोबारा एलिमेंट्स में आएंगे और कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे इनके दरमियान गैप खत्म करने के लिए मेन कंटेनर में आएंगे और लेआउट के बिल्कुल नीचे डाउन में आकर यहाँ से हम इसका गैप बिल्कुल 0 कर देंगे। ठीक है, और अब ये गैप खत्म हो गया इसके अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ये वाली इमेज को अपेयर करेंगे। अपेयर करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद क्लासिक में आएंगे और क्लासिक में आने के बाद यहाँ पर हम इमेज ऐड कर लेंगे, ये वाली बाइक वाली। तो जो डाउनलोड हमने की हुई है पहले यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे सिंपल हमें यहाँ से शो हो जाएगी और इसे हम यहाँ पे शो होगी और हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। पोजीशन में हम इसे यहाँ से सेंटर कर लेते हैं और रिपीट के अंदर नो रिपीट कर लेते हैं। साइज में हम इसे कवर कर लेते हैं और उसके बाद ये सिंपल दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें दिए हुए हैं वो है यहाँ से ये टाइटल है, ये टाइटल और ये एक बटन दिया हुआ है। तो टाइटल के लिए सिंपल हम टाइटल को ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कॉपी करेंगे और इधर आकर टाइटल को क्या कर देंगे, पेस्ट, और 2 टाइम पेस्ट कर लेते हैं। और पेस्ट करने के बाद सिंपल हम इसे यहाँ से सेंटर में कर देंगे। लेआउट में आकर इसे सेंटर में और इधर से भी सेंटर में, और यहाँ से आकर इसके कलर को कर देंगे वाइट और इसके कलर को भी कर देंगे वाइट। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसमें आके पेस्ट कर देंगे और दूसरे वाले को भी ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें आकर पेस्ट। और यहाँ पर एक बटन लेंगे और बटन के लिए सिंपल यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद पहले इसकी टाइपोग्राफी देख लेते हैं कितनी दी हुई है। वर्ड फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 14 और 23 है और इसका 14 है तो सिंपल इसमें आएंगे और इसमें आएंगे और 14 दी हुई है तो हम इसे 14 कर लेंगे। और यहाँ से इसकी जो है वो 14 के बाद ये 20 है, 23 हम यहाँ से 23 सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल। और इसके बाद इसकी टाइपोग्राफी देखते हैं। इसकी टाइपोग्राफी के लिए क्या है, इसकी टाइपोग्राफी 60 और 90 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आकर इसकी टाइपोग्राफी 60 और यहाँ से उन्होंने जो दिया हुआ है लाइन हाइट वो 90 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये नज़र नहीं आ रहा हमें, उसका साफ नज़र आ रहा है। इसके पीछे ओवरले दिया हुआ है तो सिंपल इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में आएंगे और स्टाइल के नीचे वाले ऑप्शन हमें दिया हुआ है बैकग्राउंड ओवरले का। बैकग्राउंड ओवरले के अंदर हम सिंपल यहाँ से क्लासिक में आएंगे और इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला, बल्कि ब्लैक ही दे देते हैं और ये हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बटन के लिए हम क्या करेंगे, बटन को ऐसे स्टाइल कर लेंगे। व्यू कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन का है तो सिंपल इसे बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे बटन का, और बटन के बाद व्यू कलेक्शन के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, वाइट कलर है। ठीक है, बटन का कलर देंगे, टेक्स्ट का कलर वाइट, और होवर करने पर जो कलर हो जाए वो हो जाए ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है हम रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको ये वाले हैंडल को पकड़ के यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, और ये होवर का किया और नॉर्मल का भी हम ऐसे ही करेंगे, इसे पकड़ के यहाँ से बिल्कुल। ठीक है, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम बिल्कुल ख़त्म करने के लिए बॉर्डर को हम नन कर देंगे। तो एक बार ख़त्म करके जब इसे ऐसे करेंगे तो बॉर्डर नन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लाइन भी है तो लाइन के लिए क्या करेंगे, बटिए यहाँ से बॉर्डर, बटन का बॉर्डर नीचे डाउन आएंगे और डाउन आने के बाद बटन के यहाँ सॉलिड बॉर्डर रखेंगे और बॉर्डर की विड्थ करेंगे नीचे से 2। ठीक है, और जैसे ही 2 करेंगे और 2 करने के बाद ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। और यहाँ से हम आएंगे, पैडिंग देंगे, बटन में जो पैडिंग दी हुई थी
ठीक है, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं इसकी कि हर मोबाइल में कैसे लग रहा है। इसका हम सेकंड वाला सेक्शन को एक बार रिमूव कर देते हैं, बंद कर देते हैं यहाँ से काउंटर में से, और उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस में आते हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस में नीचे आकर हम इस कंटेनर के अंदर जो इधर गैप है उसे ख़त्म करने के लिए कंटेनर में आएंगे, और कंटेनर में 70 गैप दिया हुआ है, हम 20 का दे देंगे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल में देखेंगे, मोबाइल में इसके यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। इसके कंटेनर को अंदर से हम पैडिंग दे देते हैं, टॉप से 20 की और बॉटम से 20 की 40 की दे देते हैं। ठीक है, और ऐसे पैडिंग देने के बाद नीचे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल इसे क्लिक करेंगे और लेआउट में नीचे आएंगे, और नीचे में जो 40 की है इसके अंदर हम 30 रख देते हैं गैप इसके अंदर, या फिर 20 का। सिंपल 20 के रखने के बाद इसका बाकी अलाइनमेंट ठीक है, और यहाँ से सिंपल इस कंटेनर पे आएंगे और यहाँ से भी हम पैडिंग दे देंगे। ऊपर से टॉप से दे देते हैं 30 की और बॉटम से भी 30 की दे देते हैं। लेफ्ट से 40 की एंड राइट से 40 की, लेफ्ट से 40 की। तो इस तरह ये सेंटर में आ जाएगा। और ठीक है, और इसी कंटेनर के ऊपर हम थोड़ा सा दे देते हैं ओवरले, ताकि ये डार्क हो जाए और हमें ऊपर वाला नज़र आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ओवरले में आएंगे, और ओवरले में आने के बाद यहाँ पर हम एक लाइट सा वाइट ओवरले दे देंगे, और वाइट की ओपेसिटी हम बिल्कुल डाउन से रख लेते हैं। ठीक है, इतनी सी। तो उसके बाद सिंपल इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है, हर मोबाइल में ये ठीक लग रहा है। इसे हम पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद अपनी साइट का प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये ठीक है, और जो सेकंड चल रहे थे, सेकंड तो हम बंद कर रहे हैं, जहाँ पर अच्छी नहीं लग रहे अब। तो सेकंड को ऑन कर देते हैं और इसे अब पब्लिश करते हैं। ठीक है, और उसके दरमियान गैप खत्म हो गया। गैप के लिए क्या करेंगे, सिंपल स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल में नीचे डाउन आएंगे काउंटर में। काउंटर पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद डिजिट में आएंगे, और डिजिट के बाद नीचे डाउन जाकर ये लाइन हाइट दी हुई है, तो हम यहाँ लाइन हाइट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह गैप आ जाएगा, और गैप आकर दोबारा हम इसे देख लेंगे। तो अब ठीक है लग रहा है। अब हमारे पास जो रह गया है अगला ये वाला एरिया रह गया है। इस एरिया को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सब्सक्राइब वाला बटन लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल दोबारा कंटेनर लेंगे, और कंटेनर लेने के बाद हम कंटेनर को कर लेंगे फुल विड्थ, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, और VW में, और यहाँ से VH में। VH में यहाँ से हम ले लेते हैं 40 लेने के बाद यहाँ इमेज है और ये टाइटल है जिसको है। तो यहाँ पर हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सिंपल एलिमेंट्स में आएंगे, और एलिमेंट्स में यहाँ पर जो इमेज दी हुई है उसे हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जो इमेज दी हुई है इसे इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसे में जाकर। तो जैसे ही हम नीचे आएंगे, ये वाली इमेज है, तो इसे डाउनलोड करने के बाद जैसे कि मैंने पहले अपलोड कर ली है, तो मैं सिंपल यहाँ से अपलोड करूँगी। तो ये वाली इमेज है, ऐसे सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये ऐसे आ जाएगी, और सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर जो होगा इसे हम रो में कॉलम्स में कर लेंगे, और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और इधर आकर टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद सिंपल यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी करते हैं, और यहाँ से नीचे आकर डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद सिंपल इसका कंटेंट को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, और इसकी टाइपोग्राफी ठीक है, बार बार हमें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन को सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट में आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही पेस्ट किया उसके बाद ये सब्सक्राइबर वाला बटन लगा हुआ है, तो इसके लिए हम फॉर्म लेंगे, फॉर्म विजिट लेंगे प्रो वाले का फॉर्म। ये फॉर्म को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिंपल हमें जो सब्सक्राइबर वाला है तो हमें एक ही चाहिए, तो एक के लिए क्या करेंगे,
सिंपल हम ऐसे करते हैं, इसको एक बार कट कर देते हैं। कट करने के बाद एक कंटेनर लेंगे। पहले कंटेनर लेने के बाद कंटेनर को फुल विड्थ करते हैं, और फुल विड्थ करने के बाद परसेंटेज में करेंगे कंटेनर को, और यहाँ से हम इसे फुल विड्थ करना था, और उसके बाद हम इसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और हाइट भी इसकी इतनी कर लेते हैं। और उसके बाद अब फॉर्म वाले विजिट को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फॉर्म वाले विजिट को जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, हमें ऐसे शो होने लग जाएगा। और सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे ऐसे, इन सबको काट देंगे, मैसेज भी काट देंगे। और सिंपल ये वाला है, इसका लेबल है, लेबल को हम यहाँ से हाइड करवा देंगे। और लेबल को हाइड करवाने के बाद ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले फील्ड को क्या करेंगे, इस फील्ड के अंदर हम ईमेल वाले रखेंगे, और टेक्स्ट भी हम लिखेंगे इसके अंदर, एंटर योर ईमेल। लेबल के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर, प्लेस होल्डर में सॉरी लिखेंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी जो है विड्थ इसकी कर लेते हैं 50 की, और यहाँ से बटन वाले को भी विड्थ हम कर लेंगे 50 की। तो सिंपल बटन पे आएंगे, और बटन पे हमें आने के बाद बटन का हम लिखा है सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइब्स, ठीक है सब्सक्राइब्स हैंड में लिखना है हमने। सब्सक्राइब लिखना है, और सब्सक्राइब के बाद यहाँ से बटन की विड्थ भी हम कर लेंगे 50। तो ये एक लाइन में आ जाएगी ऐसे। और उसके बाद हम बटन वाले को अपर केस कर लेते हैं। बटन वाली सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद बटन की टाइपोग्राफी में आएंगे, और टाइपोग्राफी के अंदर इसको हम दे देते हैं डेकोरेशन नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, और इनके दरमियान थोड़ा सा लेटर के अंदर स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल इनके दरमियान पैडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म की हुई है। तो पैडिंग ख़त्म करने के लिए दोबारा कंटेंट में जाएंगे, और यहाँ नीचे बटन में जाएंगे, और बटन में जाने के बाद हम यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, तो पैडिंग ख़त्म हो जाएगी। और पैडिंग ख़त्म, बल्कि लेफ्ट नहीं करना, राइट करें, सेंटर ही ठीक है। ठीक है, सेंटर में कर देंगे, और यहाँ से इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, और इधर से इसे भी सेंटर में कर लेंगे। यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, दोबारा इसमें फॉर्म में आते हैं। फॉर्म में आने के बाद जो हमने 50 का लिया है ना, 50 से हट के हम इसे 70 का कर लेते हैं, और 70 का करने के बाद नीचे वाले बटन को हम कर लेंगे 20 का। तो नीचे वाले बटन को हम करेंगे 30 का कर लेते हैं, तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 का, अगर 40 का करो, हाँ नहीं 30 का ही आएगा, 33 30। ठीक है, और उसके बाद इसका ये बॉर्डर को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल फील्ड के बॉर्डर को। तो हम यहाँ से टाइल में आएंगे, और यहाँ पे फील्ड में आएंगे, और फील्ड में जो बॉर्डर ए का दिया हुआ है बिल्कुल 0 कर देंगे, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक लाइन दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है नीचे डाउन में। अगर हम डाउन में 1 का बॉर्डर दें तो ये ऐसे हमें शो होगा, तो बिल्कुल ठीक है। और बटन का कलर ख़त्म किया हुआ है, तो सिंपल हम नीचे बटन में आएंगे, और बटन की भी कलर को हम, कलर है पहले ब्लैक, बटन का कलर दिया हुआ, बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर दिया हुआ ब्लैक। ठीक है, और बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस और पैडिंग। ठीक है, और होवर करने पर इसका बटन कैसा होता है, होवर करने पर इसका रंग होता है ठीक है। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड का कलर है वो दे देते हैं हम थोड़ा सा कलर दे ही देते, अच्छा ही नहीं लग रहा ये,
तो ये कलर वाइट दे देते हैं और होवर करने पर इसका जो कलर होगा वो कर लेंगे हम ब्लैक। ठीक है ऐसे। और इसके भी इसकी पेंसिल पे नीचे बैकग्राउंड में हम जाकर लाइन दे आते हैं। इसमें आने के बाद एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद यहाँ पर बॉर्डर होगा और बॉर्डर में हम नीचे सॉलिड सिलेक्ट करके नीचे बॉटम में एक लाइन का बॉर्डर दे देते हैं और ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। और बॉर्डर देने के बाद 2 का देते हैं 2 का, और बॉर्डर का कलर भी ब्लैक दे देते हैं यहाँ से। और इसके वाला बॉर्डर हम ख़त्म कराते हैं। तो इसके वाले ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में आएंगे, फॉर्म के कॉन्टैक्ट में और स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में जो फील्ड में हमने बॉर्डर दिया है एक उसे भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी लाइन में आ जाएगा। और लाइन में आने के बाद इसे हम यहाँ से कम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर वाला बटन है, सब्सक्राइब वाला, उसे हम राइट में कर लेंगे। ठीक है ऐसे। और उसके बाद स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद बटन के होवर करने पर जो कलर आ रहा है टेक्स्ट कलर वाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, और इस तरह हम इसे फिर पब्लिश कर लेंगे। हमारा बिल्कुल ऐसा डिजाइन हो गया है। अगर हम बिल्कुल ख़त्म भी करना चाहते हैं जैसे उन्होंने ख़त्म किया तो हम सिंपल इसे ख़त्म भी कर सकते हैं ऐसे। और इसका जो कलर है ऑरेंज रख देंगे यहाँ से और होवर में आएंगे तो इसका भी यहाँ से ऐसे कलर को। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस से साथ देख लेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस में ये बिल्कुल ठीक है और इसमें यहाँ भी ठीक ही है। थोड़ा सा ये है, इसमें हम क्या करेंगे, डाउन और ऊपर है तो रिस्पॉन्सिवनेस में आकर हम फील्ड में इसको हम दे देते हैं कॉलम का साइज 60 और बटन का साइज दे देते हैं 30। ठीक है, तो इस तरह ये बराबर हो गया। और दोबारा इस मेन कंटेनर पे आएंगे और एडवांस में आकर पैडिंग दे देते हैं। टॉप से दे देते हैं 20 की और लेफ्ट राइट से 30 की दे देंगे और बॉटम से भी दे देंगे 30 की। तो इस तरह हो जाएगा। रिस्पॉन्सिवनेस भी ठीक होगी, आगे पब्लिश कर देंगे। और हम यहाँ पर ये वाला एरिया बनाना चाहते हैं। इस एरिया के लिए क्या करेंगे, सिंपल ऐसे करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर लेने के बाद सिंपल उसको फुल विड्थ, ठीक है, और उसकी हाइट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और इसके अंदर एक कंटेनर, एक डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डिवाइडर को। ठीक है, और डिवाइडर का करने के बाद डिवाइडर को हम बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे इधर से और डिवाइडर का कलर कर देंगे ये वाला। ठीक है, ऐसे पेयर हो जाएगा जैसे कि ये डिवाइडर है। और इसके अंदर ऊपर स्पेस भी दे देते हैं ऐसे पैडिंग 30 की और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और उसके नीचे एक और कंटेनर लेंगे, कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके नीचे। साइड पे आ गया, सिंपल इसे क्लिक करेंगे कंटेनर पे, मेन कंटेनर पे, और यहाँ पर आकर इसको रो में कर लेंगे। और ये वाला कंटेनर जो है वो हमने इससे ऊपर करना है, तो ये ऊपर हो जाएगा और कंटेनर नीचे आ जाएगा। ये तो कंटेनर के अंदर चला गया। ठीक है जी, ऐसे ऊपर और कंटेनर नीचे आ गया। कंटेनर नीचे आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज और इमेज बॉक्स लेंगे, इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स का इमेज बॉक्स लेंगे
सिंपल इमेज बॉक्स लेकर हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन ख़त्म कर देंगे और यहाँ से स्टाइल में आकर लेफ्ट पे इमेज कर देंगे और इमेज करने के बाद सेंटर में ये कर लेंगे और सेंटर में करने के बाद सिंपल इसे कॉपी करेंगे कंटेंट को और इसके अंदर आकर हम हाइडिंग के अंदर दे देंगे और इसके अंदर ये वाली इमेज को करवा लेंगे तो आइकन को। तो ये हम सिंपल इसका आइकन हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं इधर से इस साइड से, तो हम दोबारा इसके अंदर जो है उसको हम कॉपी कर लें वो कर लेंगे पेस्ट। तो सिंपल नीचे आएंगे और ये आइकन है ये वाला, तो हम सिंपल आइकन को कर लेंगे ये ड्रैग एंड ड्रॉप और उसके बाद सिंपल इसकी जो साइज है साइज देख लेते कितना है। वर्ड फॉन्ट से साइज देखेंगे डीएम सेंस में है साइज 17। तो सिंपल हम स्टाइल में आएंगे और इनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है तो गैप ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। अभी रुके तो उसके बाद कंटेंट में आएंगे और कंटेंट की जो टाइटल है टाइटल का टाइपोग्राफी है डीएम सेंस और साइज है 14 है 17 और इनके दरमियान गैप खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जो इमेज ली हुई है इमेज के जहाँ से हम जहाँ से इमेज के साइज को एडजस्ट करेंगे। तो इमेज के जहाँ से साइज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे ही हमने विड्थ इसकी 5 किया ना तो ये हमारे बिल्कुल ऐसे आ गया। और इसको सिंपल 3 टाइम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 3 टाइम कर लेंगे यहाँ से और इस कंटेनर पे क्लिक करके इसको हम कर देंगे रो में। ठीक है, जैसे ही रो में करेंगे और उसके बाद इसके अंदर अराउंड स्पेस कर देंगे और अराउंड स्पेस करने के बाद जो इमेज है इमेज के साइज को थोड़ा सा हम करके आते हैं इंक्रीज, ज़्यादा ही कम हो गया है तो इमेज का यहाँ से 10 कर लेते हैं और उसके बाद इमेज के बाद इसके अंदर जो स्पेस है इतनी कर लेंगे और कंटेंट के अंदर स्पेसिंग ठीक है ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोबारा इसे डिलीट करते हैं और इसे 3 टाइम डुप्लीकेट करेंगे। जैसे 3 टाइम डुप्लीकेट किया तो उसके बाद हम यहाँ सिंपल इसको 4 टाइम है डुप्लीकेट हुआ तो हम 4 टाइम डुप्लीकेट कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको फुल कर लेते हैं और सिंपल थर्ड वाला ठीक है और उसके बाद हम यहाँ इनकी इमेज को चेंज करके आएंगे। और ये ऐसे हो जाएगा शो और उसके बाद पब्लिश करके हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। पब्लिश करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे ठीक है और हमें ये ऐसे शो हो जाएगा ठीक है। और इनके दरमियान जो स्पेस है वो इतनी है तो हम इसके दरमियान स्पेस को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो हमने स्पेस दी है लेआउट के अंदर ये स्पेस बिटवीन दे देते हैं। स्पेस बिटवीन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो स्पेस बिटवीन ठीक है, तो स्पेस बिटवीन देने के बाद यहाँ से हम इस कंटेनर को
मेन कंटेनर जो है, मेन कंटेनर का स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, हाइट को। ठीक है, बस ऐसा ही ठीक है। तो इस तरह हमें शो होगा। उसके बाद नीचे हेडर बन जाएगा और ये बिल्कुल ऐसा ही शो होने लग जाएगा। और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस में जी हमें ऐसे शो हो रहे हैं, तो इनके हम थोड़ा सा यहाँ से साइज कम कर देंगे और इसका भी ये ऐसे शो हो रहे हैं, तो हम इनका अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से सेंटर में कर लेंगे सिंपल। इस इधर आएंगे से ही कॉपी करते हैं और यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल। ठीक है, इस तरह ये पेयर हो जाएगा मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद टैबलेट में ये ऐसे दिखाई देगा और टैबलेट में ये बिल्कुल ही बाहर चला गया। टैबलेट में करने के लिए सिंपल हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसे रैप कर लेते हैं। रैप करने के बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से और यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में और इनके दरमियान गैप दे देते हैं 40 का। ठीक है, इस तरह टैबलेट में दिखाई देगा और जो है दूसरा लैपटॉप में ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह हम ये होम पेज पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कि आपको मैंने करके दिखाया है। ऐसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं कैसे लग रहा है। ठीक है, गुड हो गया। अब अगले में हम इसकी फुटर बनाएंगे और बाकी पेजेस देखेंगे।